हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। सो आज यार हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाई गेट अड्डा 24/7 इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू फॉर प्रिपरेशन फॉर गेट 23 एंड 24। तो यार आज हम दोनों लोग आप लोगों से ये बात करने वाले हैं कि कैसे अड्डा 24/7 आप प्लेटफॉर्म डिफरेंट है बाकी सारे प्लेटफॉर्म से जो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है गेट 23 या 24 के लिए प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूँ रेहान सर से, और हम दोनों आज आप लोगों से इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो रेहान सर, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द बेस्ट इन अड्डा 24/7 फॉर द स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। जैसे कि यहाँ पे प्रतीक सर मैम बैठे हैं, तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ कि जिसके बारे में आप लोग भी हम पे अच्छे लेवल पे ट्रस्ट कर पाएं, और हम लोग तो आप लोग से पहले से कनेक्टेड है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल पे बात करेंगे। तो जैसे प्रतीक सर ने यहाँ पे पूछा कि सर बेस्ट यहाँ पर जो पॉइंट जो मुझे लगता है, जैसे मैंने भी सर हमने सभी ने पहले से यहाँ पर काफ़ी टाइम से हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पर आगे जो डिफरेंस मैं जो फील कर पाया यहाँ पे, सबसे पहला मुझे ये लगता है कि हम यहाँ पर जो कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ, स्टूडेंट और फैकल्टी का जो एक इंटरेक्शन जो होता है हमारे पास, एक जो कनेक्शन हम जो फील करते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्लास में आए पढ़ाएं और फिर चले गए। तो वो कनेक्टिविटी के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर आपको एक एट पार यहाँ पर एनवायरनमेंट मुझे यहाँ पर देखने को मिला। जैसे अगर मैं कल परसों का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि इवन स्टूडेंट्स रात में भी मैं उन लोगों के साथ चैट कर रहा हूँ, कॉल पे बात कर रहा हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम नॉट ओनली टेक्निकल यहाँ पर हम सिलेबस वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक काफ़ी अच्छे लेवल पे हम यहाँ पर बॉन्डिंग हम एक डेवलप कर पाते हैं, जिसको हम काफ़ी अच्छे लेवल पे हम आगे लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो सबसे यहाँ का बेस्ट मुझे देखने को मिला यहाँ पर। मेरे अकॉर्डिंग भी ऐसा ही है। जो फर्स्ट थिंग जो मेरे को बेस्ट लगती है एक इस पूरे जो एनवायरनमेंट में है, वो ये है कि यार जब भी हम पढ़ाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट उसको बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो ग्रास्प करने में टाइम लगता है। कई बार उनको बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं समझ में आती है, और कभी भी आप देखोगे कंपैरेटिव बात करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिस पॉइंट से उसने पढ़ाया है, जब तक आपसे उसके क्वेश्चन बनने ना लग जाए या जब तक आपका गेट एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, उस टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको होल्ड करना। तो हमारे साथ यही अच्छी चीज़ है जो अड्डा 24/7 में आप देखोगे कि हम हर एक स्टूडेंट को बहुत प्रॉपरली गाइड करते हैं, वेदर यू आर लाइक फ्रॉम द वेरी बेसिक। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आपको फोर्स निकालते नहीं बन रहा है, या आपको कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस, जो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो सेकेंड पॉइंट जो मेरे को लगता है सर, मैं अपने एंड से बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट इज कि जो हमारे ऐप के फीचर्स हैं दैट आर वेरी वेरी इंटरैक्टिव। मतलब हाँ, ऐप फीचर्स, मतलब आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों को अलग अलग जगह पे देखा होगा, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि अड्डा 24/7 का जो पेड ऐप है, उसको अगर आप एक बार देखेंगे, मतलब हम लोगों ने कुछ पेड क्लासेस को पब्लिक भी किया है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जब भी आपको कोई भी डाउट आता है तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट मैसेज टाइप करता है, विच इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर अ स्टूडेंट सर, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि सर जब भी आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट जब तक मैसेज टाइप करेगा तब तक वो टीचर आगे बढ़ चुका होगा, और फिर टीचर का भी ब्रेक हो जाता है वो लिंक, और स्टूडेंट का लिंक भी ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, माइक का ऑप्शन और वीडियो का ऑप्शन, जिसमें आप अपने और इमेजेस का भी ऑप्शन, जिसमें आप इमेज क्लिक करके डायरेक्ट टीचर को सेंड कर सकते हो ताकि उसकी स्क्रीन पे दिखने लग जाए वो चीज़। और क्योंकि हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको बोर्ड पे लाइव दिखा सकते हैं आपको। दूसरा चीज़, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपका मेथड माइट भी डिफरेंट हो सकता है हमारे मेथड से, और हो सकता है आपका मेथड हमसे ज़्यादा सुपीरियर हो सकता है, बिकॉज एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कई बार आप अपना ऑडियो ओपन करके आप वहां से डायरेक्ट ऑप्शन, मतलब आप हाँ, इन क्लास ओनली ऑब्वियसली। तो ये एक बिल्कुल सर, ये सबसे बेस्ट फीचर, और हमारे लिए भी काफी ज्यादा न्यू था। कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब यार एकदम सामने ही बैठे हैं, कॉल पे ही बात कर रहे थे। ऑफलाइन की फीलिंग ऑब्वियसली हमें हमेशा से पसंद आई है, बट ऑनलाइन में ये वाला जो फीचर हमें जो देखने को मिला, ये हमारे एंड से भी काफी ज्यादा ईजी भी है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी मुझे लगा। बिल्कुल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली कन्वीनियंट है, बिकॉज कोई भी एक डाउट पूछने के लिए टाइप करना, और गेट में हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें मतलब सारे डायग्राम्स वगैरह के बारे में बात करूँ तो इट्स नॉट वेरी इजी कि हाँ भाई तुरंत पूछ लिए कि भाई इंडिया का कैपिटल क्या, ऐसे टाइप का तो कोई डाउट पूछ नहीं रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ अलग ही टाइप का यहाँ पर सब इक्वेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाते हैं।
सर आपको क्या लगता है इसके अलावा क्या है ऐसा गेट अड्डा 24/7 जो एक स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करेगा? सर स्टूडेंट के बारे में तो बिल्कुल हम बात करेंगे, मैं अपने पर्सनल के बारे में बात करूँगा और जितना मैं आपके साथ रहा हूँ, हमारी भी एक दोस्ती है, जो जितना मैंने फील किया यहाँ पर एक वर्क एनवायरनमेंट मैंने जो फील किया यहाँ पर, वो मुझे लगता है कि ऐसा वर्क एनवायरनमेंट मैंने पहले कहीं पर भी फील नहीं किया है बिल्कुल। क्योंकि इट्स लाइक कि पहले ऐसा होता था ना कि मतलब कहीं से भी हमारे जो सीनियर्स होते थे, हमारे जो मेन जो डायरेक्टर्स होते थे, ठीक है, अगर जो भी हमारे पास कंपनी की जो पॉलिसीज होती थी वो काफ़ी ज़्यादा कन्फाइंड और डिफाइंड होती थी। मतलब आपको जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो उसमें पहले से हमें बता दिया जाता था भाई इतने टाइम है, इतने टाइम पे इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है। हमें ना कोई भी फ्रीडम नहीं मिलती थी वहाँ पर कि एकदम ये टाइम के अंदर कंप्लीट कराना भी एक टास्क होता था। फिर हम क्या करते थे, नेग्लिजेंस हम वहाँ पर शो करने लग जाते थे कि हमें लगता था कोई स्टूडेंट ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वी लाइक कि नहीं यार हमें ये कंप्लीट करना है, तो हम बाद में उसको होल्ड पे डाल देते थे। यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मेरे सब्जेक्ट्स में तो मुझे काफ़ी फ्रीडम मिली कि आप एक अच्छे से उनको ओवरऑल यहाँ पर एक डेवलपमेंट करवाने के लिए आप जितना टाइम, ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, लेकिन जितना हमें टाइम रिक्वायरमेंट होता है, आइडियल टाइम जितना लगता है वो हमें प्रॉपर यहाँ पर मिलता है। बिल्कुल, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो रेहान सर आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ना आपने कहीं पर भी जाओगे ना, कहीं पर भी आप देखोगे तो एक हमेशा एक टीचर का आपसे पॉइंट रहता है कि यार मेरे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता हूँ, मेरे को इतने टाइम में सिलेबस खत्म करना है। बट द थिंग इज यहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जब भी हमको लगता है कि ये सिलेबस वाइज या प्रैक्टिस सेशंस होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, तो हम उसको एक्स्ट्रा सेशंस अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट से इंटरैक्ट करके उसको कभी भी क्लास को हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ एक हमारा पॉइंट। एक और मैं बात बताता हूँ कि जो भी हम लोग सेशंस कंडक्ट करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास फोर्थ पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जो कि हम लोगों को बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है, दैट इज ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं सर। कि आप जब भी हमारे क्लास सेशंस देखोगे या हमारे किसी भी पेड स्टूडेंट से इंटरैक्ट करोगे, विल कम टू नो दैट कि हम लोग गेट एग्जाम को तो फोकस करते ही करते हैं, साथ में आप देखोगे कि उनके पास शीट्स होगी जिसमें वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस होंगे, उनके पास शीट्स होगी जो एई या जेई के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मतलब मैंने रेहान सर ने, त्यागी सर ने, जितनी भी हमारी सिविल की टीम है या ओवरऑल भी आप बात करोगे, तो हम लोग ना बहुत बैठ के प्रॉपर डिस्कशन किया। और जनरली सर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के बीच में यही प्रॉब्लम होता है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज नॉट गोइंग टू गेट क्रैक गेट एग्जामिनेशन, पर कहीं ना कहीं वो आगे जाके स्टेट एग्जाम्स में अपीयर करेगा या किसी भी एग्जाम में, तो यू डोंट फील लाइक अ लूजर जब आप वो एग्जाम दे रहे हो। तो हमने ओवरऑल इसी तरीके से अपने कोर्स को डिजाइन किया है कि एक स्टूडेंट ना अपना बेस्ट दे पाए किसी भी आने वाली एग्जामिनेशन। सर यहाँ पे सिविल का डोमिनेंस मुझे ज़्यादा लगता है क्योंकि ना बीइंग अ सिविल इंजीनियर मुझे इतना पता है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे पास स्टेट में ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास यहाँ पर एमटेक का ऑप्शंस होते हैं, एमटेक के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, हमारे पास बाहर जाने का ऑप्शन है, हमारे पास PSUs का ऑप्शंस है। तो गेट के अलावा भी, अगर गेट भी खुद में ही काफ़ी बड़ा ऑप्शन यहाँ पर लेके आ जाता है, लेकिन गेट के अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह की जो जॉब होती है वो भी हमारे पास काफ़ी अच्छी होती है। सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा, बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक प्रोज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आप हमारे कोर्स में जितने भी मैं फील कर पाता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो लाइक सिलेबस भी हम यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन करते हैं। कोर्स कंप्लीशन के बारे में बात करूँगा तो हम यहाँ पर इस वजह से बात करते हैं कि आपका सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब यहाँ पर कवर हो जाए। और कोर्स कंप्लीशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एक सिलेबस कंप्लीशन का भी यहाँ पर एक टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी हमें सक्सेसफुल बनने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक कि आप कब उसको स्टार्ट कर रहे हो और आप कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर रहे हो। कोई भी जर्नी को अगर आप लोगे तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप हमारे इसमें ही देखोगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे लेवल पे प्री डिफाइंड है, बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर पहले से स्केड्यूल्ड है सारी चीज़ें। तो जैसे अगर मैं सिलेबस कंप्लीशन की भी बात करूँ तो हमारे पास अभी भी एक डेडलाइन बनी है कि जैसे बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट करना ही करना है, ताकि उसके आगे के जितने पैरामीटर्स हैं, रिविजन हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, तो इसके लिए आपको मॉडरेट और यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको टाइम यहाँ पर मिले। बिल्कुल। तो यार ये तो आपने देखा ही है। चलिए आपको एक और बात बताता हूँ कि आप अभी YouTube पे देख रहे होगे हम लोगों का PGG चल रहा है, पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। तो आप लोगों ने ये फर्स्ट टाइम है जो आप लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है, जो आप लोगों ने लव दिखाया है अड्डा 24/7 और जो पूरी गेट टीम के साथ है, वो तो बहुत ही अमेजिंग और मतलब डिफरेंट लेवल पे है। बट हम लोगों ने भी स्टूडेंट को सपोर्ट करने में एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। अभी आप देखोगे तो इंडिया लेवल पे सर मेरे को लगता है कि जो गेट में सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को PGG के लिए, वो हम लोग शायद बेस्ट सपोर्ट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मैं आपको बताता हूं कि जब आप गेट एग्जामिनेशन दे चुके होगे या कोई सा भी एग्जाम आप निकाल चुके होगे, आप देखोगे कि आज से आने वाले जो टाइम है नवंबर दिसंबर, जो आपका पीक टाइम होगा, और जब आप देखोगे कि जैसे ही आप गेट एग्जाम दोगे उसके बाद एक पूरी नदी बाढ़ टाइप की आती है एग्जाम्स की। हाँ, कि आप बहुत सारे एग्जाम्स आपके पास आते जाएंगे, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। बट उसके बाद एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरव्यू। तो सर
मैं चाहता हूं आप एक्सप्लेन करें कि हम लोगों ने इंटरव्यू को किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए प्लान कर रखा है। सर जनरली अगर मैं बताऊं तो पहले का मैं अपने पास्ट से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो हमारे पास ना, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास फिक्स्ड आवर्स होते थे कि भाई ये आए, सब्जेक्ट कंप्लीट कराए और खत्म, ठीक है। ये हमारा लाइक जो बताऊं जो चलता था, हमारा ट्रांजैक्शन जो चलता था टीचर और स्टूडेंट का, यहाँ पर ऐसा है नहीं। मतलब अभी भी हमने स्केड्यूल करके रखा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, कोर्स भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद रिवीजन और टेस्ट सीरीज ये सब तो है ही ऑब्वियसली सारी चीज़ें, बट उसके बाद भी वी विल गाइड यू कि अगर आप में से कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोग आगे डेफिनेटली आप लोग सक्सीड करेंगे, तो उनकी भी जो जर्नी जो पेंडिंग जो रहेगी हमारे बाद भी, तो वहाँ पर भी यहाँ पर आपका पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो जब तक आपके हाथ में एक ऑफर लेटर ना आ जाए तब तक यू हैव द फुल लिबर्टी कि आप हमें ऑल टाइम कॉन्टैक्ट में रहेंगे। बिल्कुल सर। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा कि गेट अड्डा 24/7 इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू गाइज टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन दैट यू आर टारगेटिंग। तो गाइज बस इसी तरीके से अपना लव और अपना जो सारा मतलब आप बाकी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि आप कैसे सक्सीड होंगे अपनी लाइफ में। बाकी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। बट मैं चाहता हूं कि जब भी आप अपने करियर के लिए कोई भी पॉइंट चूज कर रहे हैं, कोई भी जर्नी का अगर पाथ चूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट गो फॉर इट एंड चेक इट वेदर दिस पाथ इज करेक्ट फॉर मी और नॉट। तो दिस इज द रीजन वाई वी आर हियर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।